हेलो गाइस, हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअली कुछ अर्जेंट वर्क हो गया था मुझे, इसलिए बीच में ही वीडियो को मैंने रोकना पड़ा। और अब आगे 4th पार्ट से वीडियो स्टार्ट करते हैं उसकी 3.2 एक्सरसाइज। इसमें दिया हुआ है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसमें दिया हुआ है टैक्सी चार्ज दिया हुआ है। एक चार्ज ऐसा है जो कि इसमें फिक्स है और दूसरा ऐसा है कि अगर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका अलग से पैसा लगेगा। इसमें दो तरह के चार्ज दिए हुए हैं, एक फिक्स्ड चार्ज है और एक एक्स्ट्रा चार्ज है। तो वो हमने निकालना है। इसमें कैसे क्या, तो इसमें हम लेट करेंगे। लेट the fixed charge कितना हो गया हमारे पास, x हो गया है, x किलोमीटर ये ले लिया। अब उसके बाद हम लेंगे लेट चार्ज इन पर किलोमीटर, यानी कि जितने किलोमीटर चलते जाएंगे उतने किलोमीटर का इसमें चार्ज लगता जाएगा। उसको हमने मान लिया y। अब ये हमने अलग अलग निकालना है कि फिक्स्ड हमारा कितना है उसमें, और पर किलोमीटर अगर हम जा रहे हैं तो हमारा कितना लगेगा एक्स्ट्रा वहां पर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि इसमें दिया हुआ फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। इसमें दिया हुआ जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है वो, और प्लस में अगर हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं 15 किलोमीटर 15y, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा यहाँ पर 105। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड को बनाएंगे हम यहाँ पर। इसमें क्या दिया हुआ है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155 एंड सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड वाली इक्वेशन में। यहाँ पर हम लेंगे x प्लस 15y दैट इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम इनमें से किसी भी इक्वेशन को लेंगे और वहां से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे x या y की, और उसको फिर दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ली हमने, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन ले ली। यहाँ से हम x की वैल्यू को निकालेंगे। x इज इक्वल टू 10y, इधर क्या है पॉजिटिव, उधर जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव, 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी बन गई, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वैल्यू को हम किस में, इस सेकंड वाली में पुट कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। यहाँ पुट करेंगे हम x प्लस x दिया हुआ है। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 105 माइनस 10y। डायरेक्ट इसमें हम पुट करेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ 105 इसको हम इक्वल टू में ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 10 है प्लस 15 है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 5y इज इक्वल टू, ऐसे ही 155 में से
105 को हम माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, कितना बचेगा यहाँ से 50। सो दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50। 5 यहाँ क्या है, y के साथ मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो गया है कितने पर 10 पर, यानी कि y की वैल्यू जो हमारी क्या आ गई 10। यानी कि जो चार्ज पर किलोमीटर हमने देना था वो कितना आ गया, कितने रुपए आ गया 10 रुपये आ गया। 10 रुपये हमने पर किलोमीटर एक्स्ट्रा देना था। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू और उसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3, then we get x plus 15y। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सॉरी x, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दी मैंने यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या है, ये x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। अब y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट, 10 मल्टीप्लाई 10 हो गया 105 माइनस 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100 आएगा, यहाँ पर 100 आ गया। अब 105 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 5 बचेगा यहाँ पर। यानी कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज था वो क्या आ गया यहाँ पर 5, और पर किलोमीटर हमने जो एक्स्ट्रा देना था वो क्या आ गया यहाँ पर 10 आ गया। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर निकालेंगे हम वो, कैसे इक्वेशन बनेगी हमारी उसकी, x प्लस 25y दैट इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है 5 है यहाँ पर, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 10 आई हुई है, यहाँ मल्टीप्लाई 10 करेंगे। अब 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 250, और प्लस में क्या है यहाँ पर 5 है, 250 प्लस 5 कितना आ गया 255 रुपीज़ हमने, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो गाइज ये था इसका 4th पार्ट। अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। ये है इसका 5th पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator or denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट करेंगे, यहाँ पर लेट न्यूमिरेटर, लेट न्यूमिरेटर इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने यहाँ पर x, ऐसे ही हम यहाँ पर लेट करेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दें, न्यूमिरेटर क्या हमारा x, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, ऐसे ही डिनोमिनेटर क्या हमारे पास y, इसमें भी हमने क्या कर दिया 2 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन हमारी क्या बन गई 9/11। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है हमने, 11x प्लस 11 2 ज़ा 22, और 9 की यहाँ करनी है 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब हम क्या करेंगे, x और y इनको एक साइड में रखेंगे और विदाउट xy वाली को एक साइड में रखेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 में से हमने 22 को माइनस करेंगे, मीन्स -22 है, तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू बचेगी -4। 22 में से 18 को हमने माइनस किया 4 आएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन है बड़ी वाली इक्वेशन के आगे, तो इसीलिए -4 हो गया ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी।
अब हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। आगे इसमें क्या दिया हुआ, इफ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। इसने कहा है कि अब अगर हम न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या बनती है, 5/6। ऐसे ही सेम एज हम यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 की यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 5 की यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे, ये देखो 6x प्लस 3 के साथ किया, 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू, अब 5 की y के साथ करेंगे 5y प्लस 5 3 ज़ा 15, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, x और y वाली को साइड में रखेंगे। 6x, 5 इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 18 क्या बनेगा, ये -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी ये दी हुई है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये दी हुई है। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से 9 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 9y माइनस 4 और ये 11 यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ सेकंड वाली में पुट कर देंगे इसको। ये देखो यहाँ करेंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट अब यहाँ पुट करते हैं हम 6x दिया हुआ यहाँ। अब x की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर क्या दी हुई है, 9y माइनस 4 अपॉन 11, आगे क्या है -5y इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारी इक्वेशन ये फ्रैक्शन में है वो ना रहे फ्रैक्शन में और सिंपल इक्वेशन बन जाए हमारी। अब हम क्या करेंगे, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमारी ये एज इट इज रहेगी ऊपर वाली, इसकी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 यहाँ कट जाएगा। इसकी 11 से करेंगे क्या आएगा 55, यहाँ करेंगे 33 और यहाँ 11 कैंसिल हो जाएगा। तो 6 से हमने यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ लिखते हैं हम डायरेक्ट 6 9 जा 54 y माइनस 6 4 जा 24 माइनस, अब 11 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की, 11 5 जा 55 y इज इक्वल टू माइनस 11 3 जा 33, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब ये क्या है 54, ये क्या है 55, यहाँ से ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ -y इक्वल टू, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू बनेगी हमारी, नेगेटिव ही आएगी क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। बट -33 है, ये क्या है बड़ी इक्वेशन है और बड़ी इक्वेशन के आगे जो साइन होता है वही आता है। अब 33 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 9, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर 9। जो हमारा डिनोमिनेटर हमने लेट किया था y, वो हमारा क्या आया यहाँ पर 9। अब हमने क्या निकालना है न्यूमिनेटर। अब हम ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3, then we get x is equal to क्या दी हुई है 9y, y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट, 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, 81 में से हम 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा 77, 11 से कट कर दें 7 पर कट हो गया है, क्या आ गई यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ गया 7, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। तो जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो हमारी क्या बनी है 7/9, ये बनी हमारी फ्रैक्शन x/7।
y इज इक्वल टू 7/9, ये बन गई। सो गाइज अब हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो इसमें क्या दिया हुआ है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स। यहां पर क्या आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। जैकोब की एज दी हुई है और उसके सन की दी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पहले दोनों की एज। लेट Jacob's age is equal to x and his son, let his son's age is equal to y। ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लेंगे इसमें क्या दिया हुआ, 5 years hence, यानी कि 5 साल के बाद जैकोब की जो एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी उसके बेटे की एज की। जैकोब की क्या है यहाँ पर x। अब 5 साल बाद में दी है तो क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पर, x + 5 हो गया, इज इक्वल टू कितने टाइम्स है यहाँ, 3 टाइम्स, 3 × y + 5। ये हो गया यहाँ तक। अब इसको हम सोल्व करेंगे, x + 5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों के साथ, 3y + 3 5 = 15। सो इक्वल टू x - 3y, 3y को इधर ले आए, 5 उधर चला जाएगा, 15 - 5 क्या बचेगा यहाँ पर, 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, इसमें दिया हुआ है 5 years ago जैकब्स एज was 7 times that of his son। अब यहाँ पर दिया 5 years ago, 5 साल पहले। अब पहले दिए हैं तो यहाँ क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और कितने टाइम्स है यहाँ पर, 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स दी हुई है। अब ये सोल्व करेंगे हम, x - 5 एज इट इज, 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इनसे, 7y - 35, 7 5 = 35। सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी वैल्यू, x, y की वैल्यू को इधर लेकर आएंगे, माइनस हो जाएगी, इक्वल टू -35, और ये 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ये -35 + 5 कितना बचेगा, -30। ये -30 बच गया यहाँ पर। अब ये हमारी क्या आ गई यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब इनको हम सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ये x - 3y = 10 ये दी हुई है। यहाँ से हम x की निकालेंगे, y को उधर ले जाएंगे, 10 + 3y, ये बन गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई है, 3। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इसको पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इसको हम। क्या दी हुई है वैल्यू, x - 7y, x दिया हुआ है यहाँ पर, और x की वैल्यू क्या है, 10 + 3y। डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, 10 + 3y - 7y = -30। 3y - 7y प्लस माइनस हो जाएगा, -4y, क्योंकि बड़ी इक्वेशन के आगे नेगेटिव साइन है इसीलिए -4y है। 10 उधर जाकर माइनस के 10, माइनस प्लस, यानी कि माइनस के 40 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y = 40/4 कैंसिल हो गया। ये क्या आ गई वैल्यू, 10, यानी कि उसके बेटे की जो एज थी वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई है। अब हमने किसकी निकालनी है, जैकब की निकालनी है। वो कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में इसको पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पुट करेंगे x =
10 प्लस 3y, y की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई में 10, 10 3 ज़ा 30, 10 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 40, x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 40, यानी कि जो जैकोब की एज है वो क्या आ गई हमारे पास 40 आ गई है, और उसके बेटे की क्या आई थी हमारे पास, ये यहाँ पर 10, y की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास यहाँ पर 10, दोनों की एज निकल गई है। सो गाइज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना गाइज कि वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगी, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।